एवरीवन, दिस इज नीरज गौतम और अब हम लोग प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन पर बेस्ड एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. सो लेट रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट एंड राइट द गिवन डेटा इन द टेबल. A point A is 20 mm above HP and 30 in front of VP. B is 60 mm above HP and 75 mm behind VP. And the distance between the end projectors, DEP, means distance between the end projectors of lines is 40 mm. तो एंड प्रोजेक्टर मतलब प्रोजेक्टर ऑफ ए और प्रोजेक्टर ऑफ बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको 40 mm गिवन है. सो गिवन सबसे पहले ए 20 अबाव एचपी है, बी ए का सेकंड पोजीशन 30 इन फ्रंट ऑफ वीपी है, बी 60 अबाव एचपी and 70 behind VP. B 70 behind VP. देख सकते हैं A जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और जो पॉइंट B है वो अबव HP एंड बिहाइंड VP दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट में है. ओके, नाउ सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स भी लिख लेते हैं गिवन में. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. 40 ऑल डायमेंशंस गिवन हियर आर इन mm. सबसे पहले हमारे गणपति बप्पा एक्स वाई रेफरेंस लाइन, ठीक है, इसको 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं. ये आपकी शीट के टॉप एज के पैरेलल होती है. तो एक्स वाई. नाउ सबसे पहले जितने पॉइंट्स गिवन है उन सबके लोकस मार्क करेंगे. लोकस आर पैरेलल टू एक्स वाई रेफरेंस लाइन. तो यहाँ पर अपन लोकस के लिए डिस्टेंसेस सेट कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमारा ए पॉइंट है 20 mm अबव HP. सो 20 mm अबव XY लाइन. लोकस ऑफ ए डैश, अगर कोई पॉइंट HP से 20 mm ऊपर है तो उसका फ्रंट व्यू XY से 20 mm अबव मिलना चाहिए. तो ए का फ्रंट व्यू ए डैश का लोकस है ये, लोकस ऑफ ए डैश. सिमिलरली ए इज 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP. 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP है A, तो 30 mm बिलो XY उसका टॉप व्यू मिलना चाहिए. सो टॉप व्यू ऑफ A इज ऑन दिस लोकस. मतलब क्वेश्चन के अंदर हमारा A का टॉप व्यू इसी लाइन पर मिलेगा हमें. लोकस ऑफ टॉप व्यू ऑफ A से स्मॉल a. सिमिलरली B इज 60 mm अबव HP, तो B पॉइंट के फ्रंट व्यू का लोकस XY से 60 mm ऊपर parallel to XY मिलेगा. So the front view of B point, locus of front view of B dash. Okay. Now the top view of B 70 mm behind VP और VP के पीछे वाला पॉइंट जो है वो XY के ऊपर चले जाता है. तो सबसे पहले मुझे इस लाइन को थोड़ा सा और ऊपर लेना पड़ेगा 70 mm के लिए, और 70 mm behind VP, top view of B मार्क कर सकता हूँ on the slope. अब देख सकते हैं B के फ्रंट व्यू और B के टॉप व्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 mm का बचा है. ठीक है, फ्रंट व्यू भी B का XY के ऊपर है और टॉप व्यू भी B का XY के ऊपर है बिकॉज B पॉइंट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट. सो B पॉइंट का टॉप व्यू लोकस ऑफ B यहां मार्क हो गया. ठीक है, अब बात आती है, सारे डिस्टेंसेस मार्क कर लिए, उसके बाद डेफिनेटली हमारे पास चीज बचती है डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स. इसी को यूज करेंगे अपन. प्रोजेक्टर ऑफ ए और प्रोजेक्टर ऑफ बी, प्रोजेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर टू XY लाइन. तो ए का प्रोजेक्टर से स्टार्ट करते हैं. लेट द प्रोजेक्टर ऑफ ए इज हियर. और इस पर यहाँ पर मैं पूरा तो नहीं लिखता, लेकिन यहाँ पर ए लिखकर एनसर्कल कर देता हूँ. दैट मीन्स ए पॉइंट का फ्रंट व्यू और ए पॉइंट का टॉप व्यू इसी प्रोजेक्टर पर लाई करना चाहिए. और ए को अगर फिक्स पॉइंट मान लेते हैं, फिक्स पॉइंट वो पॉइंट जिसकी दोनों सिचुएशन गिवन है, जिसकी दोनों पोजीशंस गिवन है, जिसकी दोनों लोकेशंस गिवन है, एचपी से डिस्टेंस भी गिवन है एज वेल एज वीपी से डिस्टेंस भी गिवन है, उसको अपन फिक्स पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं. तो ए पॉइंट का फ्रंट व्यू यहाँ पर से ए डैश उसी के प्रोजेक्टर के ऊपर और सेम प्रोजेक्टर के ऊपर ए का टॉप व्यू और ए का टॉप व्यू ए के लोकस पर भी होना चाहिए. तो ए का प्रोजेक्टर और ए का लोकस जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां पर मुझे ए का टॉप व्यू मिल जाएगा.
ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, लाइन का जो भी फाइनल फ्रंट व्यू बनेगा और फाइनल टॉप व्यू बनेगा उसे हम रेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रू लेंथ को ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, एचटीवीटी के लिए ब्लू कलर का यूज करेंगे, जैसा पिछले प्रॉब्लम्स में किया था। नाउ अब हम लोग प्रोजेक्टर ऑफ बी मार्क कर लेते हैं, जो कि ए से 40 mm के डिस्टेंस पर है। तो ए से 40 mm के डिस्टेंस पर, यहां से 40 mm के डिस्टेंस पर एक प्रोजेक्टर मार्क करना है यहाँ पे। ओके, कंटिन्यूअस थिन लाइन से 4H पेंसिल से 4 प्रोजेक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, व्हाइट कलर, ठीक है, दिस इज द प्रोजेक्टर ऑफ बी। ठीक है, और प्रोजेक्टर और ए के और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, 40 mm का है, जैसा कि उन्होंने कहा है हमें। ठीक है, वो जो कहते हैं वो करना पड़ेगा हमें, उनकी हर मांग को भरना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ए डैश मार्क हो गया। सिमिलरली अगर आपने बी का प्रोजेक्टर मार्क कर लिया और बी का प्रोजेक्टर यहाँ है, तो बी के प्रोजेक्टर के ऊपर ही बी का फ्रंट व्यू बी डैश और बी का टॉप व्यू बी मार्क होना चाहिए। तो फाइनली मुझे बी के फ्रंट व्यू की लोकेशन पता है, ये है बी डैश और ये है टॉप व्यू के लोकस के ऊपर बी। ठीक है, और किसी लाइन के फ्रंट व्यू एंड पॉइंट्स के फ्रंट व्यूज को ज्वाइन कर देते हैं तो ओवरऑल लाइन का फ्रंट व्यू मिल जाता है मुझे। तो ए से लेकर बी तक मुझे लाइन ए बी का फ्रंट व्यू मिल गया। सिमिलरली अगर मैं टॉप व्यूज को ज्वाइन करता हूं तो ए से लेकर बी तक मुझे लाइन का फाइनल टॉप व्यू भी मिल गया। ठीक है, हम लोग जब क्लासरूम में प्रॉब्लम करते हैं तो लाइन के क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन आता है उसके ऊपर लिखते हैं फाइनल फ्रंट व्यू फाइनल टॉप व्यू, इस तरीके से मेंशन करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा टॉप व्यू एंड दिस इज द फाइनल फ्रंट व्यू ऑफ लाइन। ठीक है, ऐसा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा अगर लिखेंगे तो वो ड्राइंग काफी कंजेस्टेड दिखेगी। ठीक है, तो अब ये हमारा फाइनल फ्रंट व्यू और फाइनल टॉप व्यू आ गया। अब दोस्तों फाइनल फ्रंट व्यू का जो लेंथ है वो लाइन को वीपी के इंक्लाइन, वीपी से इंक्लाइन और एचपी के पैरेलल अज्यूम करके हम लोगों ने प्लॉट किया था। लाइन को जब एचपी के पैरेलल अज्यूम किया था तो टॉप व्यू में हमें जो ट्रू लेंथ मिला था और इसके प्रोजेक्शन से मुझे फ्रंट व्यू का लेंथ पता चला था। और जब फ्रंट व्यू का लेंथ पहली बार हम लोगों ने मार्क किया था हमारी ड्राइंग में, फर्स्ट क्वेश्चन आप अभी भी देख सकते हैं, तो वो फ्रंट व्यू एक्स वाई के पैरेलल मिला था, एक्स वाई के पैरेलल मिला था। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस फ्रंट व्यू को रोटेट करके ए पॉइंट के अबाउट रोटेट करके, क्योंकि ए पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं फिक्स पॉइंट है, हम फिक्स पॉइंट किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, हमने यहाँ ए लिया है। तो फ्रंट व्यू जो है वो रोटेट होगा पॉइंट ए के अबाउट, फ्रंट व्यू में ए डैश के। सबसे पहले ए डैश के अबाउट हमारे इस फाइनल फ्रंट व्यू को रोटेट करते हैं। सो ए डैश बी डैश इज माय फाइनल फ्रंट व्यू। कंपास को ए डैश बी डैश तक ओपन करेंगे, देख सकते हैं मैंने ये ओपन किया है बी डैश तक। ठीक है, और इसको रोटेट करके पैरेलल टू एक्स वाई बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जिस भी लोकेशन पे स्टॉप लेते हैं हम लोग वहां पर हम लोग मार्क कर देते हैं दिस पॉइंट इज से B1 डैश, B1 डैश, और ये जो भी लाइन आई है हमारी, ये जो भी लाइन आई है हमारी ग्रीन वाली, इसको नाम दे देते हैं एपरेंट लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू। एपरेंट लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू, एपरेंट लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू। और एपरेंट लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू के प्रोजेक्टर्स जो है वो टॉप व्यू में ट्रू लेंथ वाली लाइन से आते हैं। तो इस B1 डैश का कॉरस्पॉन्डिंग टॉप व्यू प्रोजेक्शन जो है वो इसी के प्रोजेक्टर के ऊपर मिलना चाहिए। ओके, और इस ए के प्रोजेक्टर और इस बी के प्रोजेक्टर के बीच में हमारी ट्रू लेंथ वाली लाइन आनी चाहिए। ओके, ठीक है,
अब हमारे पास ट्रू लेंथ वाली लाइन तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन मुझे साथ में ये भी पता है कि जो भी ट्रू लेंथ वाली लाइन होती है उसी के एंड पॉइंट के ऊपर मुझे बी के टॉप व्यू का लोकस भी मिलता है, और बी का टॉप व्यू का लोकस एक्स वाई के ऊपर पहले से ऑलरेडी बना हुआ है। मतलब ये जो प्रोजेक्टर है ये बी वन डैश से प्रोजेक्टर बी के टॉप व्यू के लोकस से आता है, और उस लोकस के ऊपर ही मुझे ट्रू लेंथ का एंड पॉइंट भी मिलता है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्टर है उसको नीचे ना ले जाते हुए इसको किस डायरेक्शन में एक्सटेंड करना पड़ेगा, अपवर्ड साइड पे एक्सटेंड करना पड़ेगा, बिकॉज दिस apparent length of top view is projected from the locus of top view of B। तो B के टॉप व्यू तक जाते हैं जहां पर मुझे B का कॉरेस्पॉन्डिंग टॉप व्यू मिलेगा, ट्रू लेंथ वाला एंड पॉइंट। और इन दोनों को अगर ज्वाइन करता हूं मैं तो AB1 इज माय ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू। दिस इज माय ट्रू लेंथ इन टॉप व्यू। और दोस्तों ट्रू लेंथ टॉप व्यू में एक्स वाई से जो भी एंगल बनाती है उसे हम लोग कहते हैं ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद वीपी, वाई से डिनोट करते हैं। और लाइन की फाइनल टॉप व्यू एक्स वाई से जो भी एंगल बनाता है उसे एपरेंट इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कहते हैं, और उसको बीटा से डिनोट करते हैं। करेक्ट। नाउ अब आपके पास ट्रू लेंथ भी आ गई है लाइन की, और ट्रू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद वीपी भी आ गया है। तो आपको फाइंड आउट करना है, दैट मींस आपके पास अल्फा आ गया है। फ्रंट व्यू जो एंगल बनाता है एक्स वाई से उसको अपन अल्फा कहते हैं, एपरेंट इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद एचपी। टॉप व्यू जो एंगल बनाता है उसे बीटा कहते हैं, एपरेंट इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद वीपी। फाई हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है वीपी से ट्रू इंक्लिनेशन, और वीपी से ट्रू इंक्लिनेशन लाइन की ट्रू लेंथ उसके टॉप व्यू में फॉर्म करती है। सिमिलरली लाइन की ट्रू लेंथ उसके फ्रंट व्यू में जो एंगल फॉर्म करती है, जो कि फ्रंट व्यू ऑफ ए डैश के और फ्रंट व्यू ऑफ बी डैश के लोकस के बीच में ट्रू लेंथ को ड्रॉ करने पर मुझे मिलेगा, वो कहलाएगा थीटा, ट्रू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ एचपी। तो अब ज्यादा नहीं करते हैं, हमारे पास ट्रू लेंथ है तो डायरेक्टली ए को सेंटर लेते हैं और ट्रू लेंथ मेजर कर लेते हैं ए से B1 डैश तक, ए से B1 नॉट डैश तक, ए से B1 तक। ठीक है, और ये जैसे ही ट्रू लेंथ आप लोगों ने मेजर कर ली है, ठीक है, इसके बाद ए डैश फ्रंट व्यू का जो एंड पॉइंट है उसको सेंटर बनाएंगे, और बी डैश के लोकस तक, बी डैश का लोकस ये नीचे वाला है, सेकंड वाला, टॉप से सेकंड वाला, बी डैश के लोकस पर एक आर्क कट कर लेंगे। ये पॉइंट यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करता है उसको ग्रीन पेन से अपन नाम दे देते हैं, से B2, फ्रंट व्यू में है इसलिए B2 डैश, और A डैश B2 डैश जो है वो हमें मिलेगा ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू, ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू। आप देख सकते हैं मैं नेमिंग भी लिखते जा रहा हूं तो कंजस्टेड ज्यादा होते जा रहा है, ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू। और ट्रू लेंथ इन फ्रंट व्यू एक्स वाई से जो भी एंगल फॉर्म करता है वो एंगल कहलाता है आपका थीटा, ट्रू इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद एचपी। तो देख सकते हैं ग्रीन वाली जो लाइंस है वो ट्रू लेंथ्स है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में, जो कि एचपी और वीपी से ट्रू एंगल्स शो कर रहे हैं। सिमिलरली रेड वाले जो है हमारे फाइनल फ्रंट व्यूज है, उसको क्लियरली विजिबल एच पेंसिल से बनाना है अपने को। और अब इसका ट्रेसेस ड्रॉ करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द एंड ट्रेसेस निकालना है, डीईटी निकालना है, और लेंथ ऑफ लाइन निकाल चुके हैं, लेंथ ऑफ लाइन भी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना चुके हैं। डीईटी कैलकुलेट करना है, और डीईटी कैलकुलेट करने के लिए ट्रेसेस मार्क करने पड़ेंगे। ट्रेसेस मार्क करने के लिए हम लोग लाइन का फाइनल फ्रंट व्यू जो भी है उसको एक्सटेंड करते हैं टुवर्ड्स एक्स वाई लाइन, फाइनल फ्रंट व्यू को एक्सटेंड करते हैं टुवर्ड्स एक्स वाई लाइन। 4H पेंसिल से एक्सटेंशन लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से बी डैश से एक्सटेंशन लेता हूँ ताकि वो पूरा फ्रंट व्यू दिखे आपको कि पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं। फाइनल फ्रंट व्यू एक्स वाई को जहां भी इंटरसेक्ट करता है वहां पे हमें मार्क होता है एच डैश, दैट इज फ्रंट व्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रेस, एच डैश फ्रंट व्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रेस, एच डैश। एच डैश का प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये प्रोजेक्टर आपके टॉप व्यू को जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वहां पे आपको एच टी का टॉप व्यू मिल जाएगा।
जो फाइनल टॉप व्यू वाला लाइन है हमारा, फाइनल टॉप व्यू वाला लाइन है, इस फाइनल टॉप व्यू वाले लाइन को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा मुझे। देख सकते हैं मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूँ फाइनल टॉप व्यू लाइन बी ए को, ठीक है। वो एच डैश के प्रोजेक्टर को जहां भी इंटरसेक्ट करता है वहां पे मुझे एच टी का टॉप व्यू से स्मॉल एच मिल जाएगा, और स्मॉल एच मुझे यहाँ मिलेगा इन दोनों के इंटरसेक्शन के ऊपर, टॉप व्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली लाइन का फाइनल टॉप व्यू एक्स वाई को जहां इंटरसेक्ट करता है वहां मुझे वर्टिकल ट्रेस का टॉप व्यू मिलता है से स्मॉल वी, और स्मॉल वी का प्रोजेक्टर बनाता हूं तो इसी प्रोजेक्टर के ऊपर वर्टिकल ट्रेस का फ्रंट व्यू मिलना चाहिए, और वर्टिकल ट्रेस का फ्रंट व्यू लाइन के फाइनल फ्रंट व्यू पर भी होना चाहिए। तो वी के प्रोजेक्टर और फाइनल फ्रंट व्यू के इंटरसेक्शन के ऊपर मुझे वर्टिकल ट्रेस का फ्रंट व्यू वी टी डैश मिलेगा, वी डैश मिलेगा, ठीक है, वी डैश। ऑल डैश वाले पॉइंट्स एच डैश ए डैश वी डैश पी डैश वो सारे जो है वो आपके फाइनल फ्रंट व्यू वाले लाइन पर मिल रहे हैं, और सारे टॉप व्यू वाले पॉइंट एच ए वी और बी ये आपके फाइनल टॉप व्यू वाले लाइन पर मिल रहे हैं। ये बात ध्यान रखना है, ये कई क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकता है ये वाला लॉजिक, ठीक है। तो फाइनली हमने ये फाइंड आउट कर लिया, और एक चीज कर सकते हैं हम लोग, एक का प्रोजेक्टर थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस बिटवीन दी ट्रेसेस मार्क कर देते हैं। ये आपको मेजर करना है दोस्तों, और मेजर करने के बाद आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर कि क्या आया है आपका सॉल्यूशन, आपके फाइनल आंसर्स क्या मिले। ट्रेसेस के प्रोजेक्टर्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन एंड ट्रेसेस, दैट इज प्रोजेक्टर ऑफ एच टी और प्रोजेक्टर ऑफ पी टी के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग इस तरीके से मार्क करते हैं। प्रोजेक्टर ऑफ ए और प्रोजेक्टर ऑफ बी के बीच का जो डिस्टेंस था वो हमें गिवन था, डायमेंशनिंग सारी करनी है, ठीक है, और वो डायमेंशनिंग सारी शो करनी है क्वेश्चंस के एंड में, ठीक है, कोई भी डायमेंशनिंग छोड़नी नहीं है, जो गिवन है वो भी मार्क करना है। डिस्टेंस बिटवीन दी प्रोजेक्टर्स यहाँ जो भी है 40 लिखना है, यहाँ पर आपको डायमेंशनिंग करनी है, ठीक है, ये जो भी डिस्टेंस गिवन है कितना दिया है ये 20 mm, तो ये वो लिखना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर अल्फा बीटा थीटा फाई, फाइनल फ्रंट व्यू ऑफ लाइन, फाइनल टॉप व्यू ऑफ लाइन, डिस्टेंस बिटवीन दी ट्रेसेस एंड लेंथ ऑफ लाइन, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। हम लोग मेजर करके उनका फाइनल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि लाइन का टू लेंथ जो है ए बी ए डैश बी टू डैश वो है 11.5, फ्रंट व्यू में भी उतना ही रहेगा दोस्तों, और टॉप व्यू में भी मेजर करोगे तो वो उतना ही रहेगा क्योंकि सेम ही लेंथ हम लोगों ने दोनों जगह रिप्रोड्यूस की है 11.5। आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करेंगे।